हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर से आपके सामने एक क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो कि मैट्रिसेस टॉपिक का है, जो कि आपको दिख भी रहा होगा बोर्ड पे। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन कौन से एग्जामिनेशंस में आए हैं। ये क्वेश्चन आया है आपका जेईई एडवांस का 2026 का जो एग्ज़ाम अभी कुछ ही दिनों पहले हुआ है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। जेईई एडवांस 2026 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बट एक प्रॉपर्टी आपको याद होगा तभी ये आसान क्वेश्चन है, नहीं तो फिर आप घूमते रह जाएंगे कि क्वेश्चन को करेंगे कैसे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहले क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ। जेईई एडवांस में आया हो ये क्वेश्चन है। मैंने जैसा कि आपको बताया, जेईई एडवांस्ड 2026 लेटेस्ट क्वेश्चन ही है, इसी साल का लेटेस्ट क्वेश्चन है 2026 का। क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्त, क्वेश्चन को समझते हैं। विच वन ऑफ द, ध्यान से समझिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेज, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेज कैन बी ऑब्टेन्ड बाय परफॉर्मिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस ऑन द 3 by 3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, मैं फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग। पहले तो आपका यहाँ पे वन आ गया, ऐसे भी क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा कि एमसीक्यू है या एमएसक्यू है, लेकिन क्वेश्चन देख करके भी आप समझ सकते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग। दैट मीन्स कि चारों में से आपको एक ही ऑप्शन सही हो सकता है, चारों में से ना ही, मतलब एमएसक्यू ये क्वेश्चन नहीं है, एमसीक्यू ही है। क्यों? क्योंकि विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इसका मतलब क्या हुआ, कोई चार में से एक। समझ में आ गया यहाँ तक बात? फिर से, which one of the following matrices can be obtained by performing elementary row transformations on the 3 by 3 identity matrix। क्वेश्चन समझ में आ गया? यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया हुआ है कि परफॉर्मिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है इसमें, है ना, करके कौन सा मैट्रिक्स सही होगा ये चारों में से। ऑप्शन ए दिया हुआ आपका, ऑप्शन बी दिया हुआ, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो इस क्वेश्चन को देखने से पहले आप खुद से कॉपी पे ट्राई करें, इसमें सिंपल एक प्रॉपर्टी का यूज होगा और ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो होपफुली आप अपने तरीका से ईमानदार रहिए, चूंकि बिना ईमानदारी रहे हुए कोई काम हो नहीं सकता, और मैथमेटिक्स में तो और भी नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं कि कॉपी पढ़ते से फार्मूला पलट लिए, आप जब पढ़ने बैठे तो पहले से फार्मूला को रिकॉल कर लें, तभी आप आगे बढ़ें। तो इसी क्रम में आइए, अब हम आपके सामने इस क्वेश्चन को बनाने के लिए किस प्रॉपर्टी का यूज होगा उसको देख लेते हैं, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो आपके लिए हमने रिकॉल लिख करके रखा है। क्या रिकॉल है? इस क्वेश्चन को करने के लिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी, है ना। युद्ध में जाने से पहले हथियार की कौन कौन सी जरूरत पड़ती है, तो उसको लेकर के ही जाना चाहिए। बिना ले जाएंगे तो फिर मार खा के वापस आ जाएंगे। तो इस वजह से आइए इस क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कहता है रिकॉल में, रिकॉल के ध्यान से देखेंगे और कॉपी पे अपना नोट डाउन कर लेंगे। अ मैट्रिक्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम, a matrix can be obtained from the identity matrix by elementary row operation या transformation, by elementary row operation या ट्रांसफॉर्मेशन, दोनों शब्द एक ही है। यहाँ तक समझ में आया? या तो क्वेश्चन ही बोल रहा था कि a matrix can be obtained from the identity matrix by elementary row operation if and only if it is invertible। it is invertible। इन्वर्टिबल का मतलब क्या होता है दोस्त? इन्वर्टिबल एक वर्ड आया, इन्वर्टिबल आप जानते भी होंगे। इन्वर्टिबल इसका मतलब होता है सीधे सीधे कि जिसका डिटर्मिनेंट जो होता है, कोई भी डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू जीरो, जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो होता है उसी को इन्वर्टिबल मैट्रिक्स बोलते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखा हुआ है डेट इज पूरा का, इट्स डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो, इट्स डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ रिकॉल को, उसके बाद आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। A matrix can be obtained from the identity matrix by elementary row operation if and only if it is invertible। That means क्या होता है? That is its determinant is non-zero।
अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तब उस मैट्रिक्स को रो ट्रांसफॉर्मेशन के परफॉर्म में कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन बोल भी रहा था प्रीवियस में। तो अब क्वेश्चन आपके लिए आसान हो गया। हमने आपको रिकॉल में क्या बताया कि इस मैट्रिक्स का क्या करना है, चेक, डिटर्मिनेंट चेक कर लेना है। और जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा वही क्वेश्चन, वही ऑप्शन सही होगा। तो कितना आसान हो गया क्वेश्चन। अब चलिए वन बाई वन हम करते हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी के लिए किसका क्या आता है। ऑप्शन ए के लिए डिटर्मिनेंट चेक करेंगे दोस्त। ऑप्शन ए के लिए, ऑप्शन ए में वन 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 वन। इसको आप चाहें तो देखते के साथ बता देंगे कि कोई भी दो रो अगर इक्वल होता है या कोई भी दो कॉलम इक्वल होता है तो उसका डिटर्मिनेंट डायरेक्टली जीरो होता है। ये प्रॉपर्टी है ना। तो यहाँ पे हमारा रो वन और रो टू दोनों इक्वल है, या रो टू या रो थ्री दोनों इक्वल है, तो इसका डिटर्मिनेंट आप डायरेक्ट जीरो लिख सकते हैं। कैसे होगा, बिल्कुल आसान है। वन को बाहर करेंगे, वन माइनस वन, फिर से माइनस वन, इसका बाहर करेंगे वन माइनस वन, फिर से प्लस वन करेंगे तो वन माइनस वन। ये आसान है, 12th क्लास की चीज़ें हैं। मेन आपका क्या था, मेन था प्रॉपर्टी, वो जो रिकॉल हमने कराया। तो इसका क्या आ जाएगा, वन इंटू जीरो माइनस वन इंटू जीरो प्लस वन इंटू जीरो, दैट मीन्स जीरो माइनस जीरो प्लस जीरो। ये सब सिर्फ लिखने की बातें हैं। आंसर जीरो आ गया, आंसर जीरो इसका आ गया, डिटर्मिनेंट जीरो आ गया इसका। दैट मीन्स क्या होगा, ये ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि प्रॉपर्टी तो क्या बोल रहा था कि डिटर्मिनेंट जिसका नॉन जीरो होगा, डिटर्मिनेंट जिसका नॉन जीरो होगा वही ऑप्शन सही होगा। बट यहाँ डिटर्मिनेंट क्या आ गया, इसका जीरो आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट इसका, ऑप्शन ए का डिटर्मिनेंट आ गया जीरो। तो ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, गलत हो गया। चलिए तो गलत को भी कर देते हैं, ऑप्शन ए हमारा गलत हो गया। अब ऑप्शन बी की तरफ रुख करते हैं, क्या है हमारा, वन 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 टू थ्री फोर। इसी पे हम कर देते हैं आपको इरेज करके। वन 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 टू थ्री फोर, आप आराम से चेक कर सकते हैं कि जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा, है ना। लिख लेते हैं इसका, ऑप्शन बी के लिए है दोस्त। यहाँ पे क्या है डिटर्मिनेंट, वन 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 टू थ्री फोर। चेक कर लेते हैं और क्या है, वन 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 टू थ्री फोर, वन टू वन, वन टू वन, वन टू वन। इसका डिटर्मिनेंट सिंपली आप फाइंड करेंगे, क्या आएगा, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, बहुत आसान है। वन को बाहर रखेंगे, इसको थ्री माइनस एट, माइनस वन को बाहर रखेंगे फिर से, इतना, इसका कितना आ जाएगा, ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, टू माइनस फोर, और फिर प्लस वन करेंगे तो क्या आ जाएगा, टू टू जा फोर और माइनस थ्री। ओके, वन इंटू माइनस फाइव माइनस वन इंटू माइनस का टू, माइनस का टू प्लस वन इंटू वन, कितना आ गया दोस्त, माइनस फाइव, माइनस माइनस प्लस टू प्लस वन, दैट मीन्स कि क्या, माइनस फाइव प्लस थ्री, दैट मीन्स कि माइनस टू। तो अब हमको तो आंसर मिल गया। आंसर कैसे मिल गया, इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ गया। ऑप्शन बी का जो डिटर्मिनेंट है, ऑप्शन बी का जो डिटर्मिनेंट है, ऑप्शन बी के लिए इसी वजह से हम बी डिनोट कर दिए, और ऐसा कुछ बात नहीं है। ऑप्शन आप कुछ भी डिनोट कर सकते हैं। ऑप्शन बी का डिटर्मिनेंट क्या आ गया, नॉन जीरो। तो ऑप्शन बी ही सही होगा हमारा, कन्फर्म हम हो गए क्या कि ऑप्शन बी हमारा सही है। चलते हैं, जब हमारा ऑप्शन ए गलत हो गया, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो गया हमारा। तो ये हमारा क्वेश्चन यहीं पे बन गया, आगे जाने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो फिर भी आप डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। चलिए ऑप्शन सी और ऑप्शन डी के लिए मैं आपको डिटर्मिनेंट फाइंड कर देता हूं। ओके, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी समझ में आ गया होगा आपको। ऑप्शन सी के लिए क्या करेंगे, ऑप्शन सी के लिए मैं यहीं पे कर देता हूँ, वन, आसान है, वन, एट थ्री जा 24 माइनस फाइव फोर जा कितना, 20, सही है। फिर से माइनस वन करेंगे तो कितना आएगा, फर्स्ट रो को हाइड करेंगे, सेकंड कॉलम को हाइड करेंगे, 8 टू जा 16 माइनस 4 टू जा 8, फिर से प्लस का वन, क्या आ जाएगा ये, 5 टू जा 10 माइनस 6, 10 माइनस
6। दैट मीन्स कि 24 में से 20 जाएगा तो 4, माइनस 16 में से 8 जाएगा तो 8, और प्लस यहाँ से 4 आएगा। 4 4 8 माइनस 8 बराबर 0। तो ऑप्शन सी का डिटर्मिनेंट क्या आ गया दोस्त? 0 आ गया। तो ऑप्शन सी हमारा गलत हो गया। ऐसे भी गलत होना था क्योंकि ऑप्शन बी, एक ऑप्शन तो सही हो गया है और इस क्वेश्चन में एक ही ऑप्शन सही करना था। तो ऑप्शन बी को सही हो जाने की वजह से ऑप्शन सी और डी ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। सी का भी हमने प्रूफ कर दे दिया, और डी के लिए मैं भी आपको अभी सोल्व करके दिखाता हूँ ऑप्शन डी क्या है, क्या कहना चाहता है ऑप्शन डी। 1 1 1। ऑप्शन डी के लिए क्या डिटरमिनेंट निकालना है? 1 1 1। और क्या है हमारे पास? फर्स्ट रो तो लिख दिए हैं, -1 1 2, -1 1 2, 0 2 3 आई थिंक था शायद, 0 2 3 देख लेते हैं हम। 0 2 3 बिल्कुल सही, 0 2 3। अब इसका क्या करना है? इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। आप आसानी से कर सकते हैं, हम भी इसको कर देते हैं आसानी से। 1 3 और -4, 3 -4, फिर से -1, कितना आएगा यहाँ पे? -3, -0, प्लस का 1, प्लस का 1 आ जाएगा तो कितना आ जाएगा? -2, -0। ओके, तो 3 -4 दैट मीन्स -1, -3 इंटू -1 दैट मीन्स कि +3, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? -2। दैट मीन्स क्या? 3 - 3 इज इक्वल टू 0। ये 0 आ गया हमारे पास। ओके, ये 0 हमारे पास आ गया। तो यहाँ पे हम ऑप्शन डी को भी गलत कर देते हैं, जैसा कि हमने ऑलरेडी बता चुका है। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो हमने अभी जेईई एडवांस के 2026 का मैट्रिसेस से रिलेटेड क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को सॉल्व किया। इसमें कुछ था ही नहीं, क्वेश्चन बिल्कुल आसान था। हमने शुरू में भी बताया, मैं लास्ट में वीडियो को भी बता रहा हूँ कि सिर्फ एक प्रॉपर्टी को याद रखना था कि अगर जिसका डिटर्मिनेंट 0 आएगा तो वही ऑप्शन सही हो जाएगा। फर्स्ट एलिमेंट्री रो ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे एक प्रॉपर्टी से आपका हो जाएगा, एक रिकॉल से। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको जल्द ही सूचना दूंगा कि नेक्स्ट वीडियो हमारे कब तक आएगी, है ना। तब तक आप पढ़ते रहें और अपना काम करते रहें ईमानदारी के साथ। नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने लेकर के आऊँगा डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर लिमिट के तौर पे, है ना। तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त लेना चाहते हैं, है ना। फिर से मिलेंगे बिल्कुल। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।